तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जिसका नाम है बाय अजैब, या फिर आप इसको मैजिक बेबी या फिर डेमोनिक बेबी कह सकते हो। इंडोनेशिया के अंदर ये स्कल वाला ब्लैक मैजिक रिचुअल किया जाता है जो कि काफी भयानक होता है और उसी के ऊपर बेस्ड ये मूवी है। तो आपको देखने में ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है हिरुबैकजा नाम के एक सुंदर से गांव के साथ में, जहां पर कोसिम नाम के एक आदमी को नदी में एक कीमती हीरा मिल जाता है। जिसके बाद वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ लारस को नए घर में ले जाते हुए ये बता रहा था कि उन्हें अब दिक्कतों में रहने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम एक डॉर्मन नाम के शेमन को जंगल में देख पाते हैं, जिसको एल्बर्ट डोमिनिक नाम के किसी इंसान की कब्र मिलती है, जिसको देखकर वो काफी खुश होता है। जिसके बाद वो उस कब्र में से एक खोपड़ी निकाल कर अपने घर पर ले आता है, जो कि शायद से एल्बर्ट की ही होगी। अब उस खोपड़ी को एक बर्तन में रखकर एक मुर्गी को जान से मारने के बाद वो उसका खून उस खोपड़ी पर चढ़ा देता है। बेसिकली वो उस पर काला जादू कर रहा था। अब वो उस मुर्गी को दूसरे बर्तन में रखकर उसके ऊपर एक कपड़ा ढक देता है, और जब वो उस कपड़े को उठाकर उस बर्तन में हाथ डालता है तो उस बर्तन में से कुछ पैसे उसको मिलते हैं। लेकिन अगले ही पल वो सारे पैसे कागज में तब्दील हो जाते हैं, और तभी एल्बर्ट की खोपड़ी से यानी कि उसकी स्पिरिट उसके अंदर थी, और वो उससे ये कहती है कि अगर वो उसको एक जिंदगी दे देगा तो वो बदले में उसको बहुत सारा पैसा देगा। अब पैसों के लालच में आकर डॉर्मन भी उसको एक जिंदगी देने को तैयार हो जाता है। वहीं गांव के अंदर अब रात के ग्रहण की अनाउंसमेंट की जा रही थी, जिसके अंदर की बच्चों और लेडीज को घर पर रहने की नसीहत दी जाती है। लेकिन तभी हम प्रेग्नेंट लारस को देख पाते हैं, जो कि अपने चेकअप के लिए गांव की ही दाई माँ मिस अतीक के पास आई हुई थी। चेकअप के दौरान मिस अतीक उसको नसीहत दे रही होती है कि अगर अगली बार उसको किसी भी चीज की जरूरत हो तो यहाँ पर ना आए, बल्कि उसको ही घर पर बुला ले। अब इस बात पर लारस उनको जवाब देती है कि थोड़ी दूर चलने से उसे अपने लेबर के वक्त काफी मदद मिलेगी। जिसके बाद में वो वहाँ से अकेले ही घर की तरफ निकल पड़ती है, जबकि सबको बाहर निकलने के लिए मना करा गया था, स्पेशली लेडीज और बच्चों को। अब तभी हम कोसिम को देख पाते हैं, जो कि उस हीरे की वजह से गांव का एक बड़ा जमींदार बन गया था, और उधार ना देने की वजह से वो उजांग नाम के व्यक्ति को पिटवा रहा था। जिसके बाद में लारस जंगल में होते हुए घर जा रही होती है कि तभी अचानक से उसके पीछे कई कुत्ते पड़ जाते हैं और उसे उनसे भागते भागते रात हो जाती है। तभी उसके सामने डॉर्मन आ जाता है, जिससे भागने के चक्कर में वो एक कब्र के अंदर गिर पड़ती है, और उस कब्र की मिट्टी के नीचे धंसने की वजह से वो एक डिमोनिक वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति, जो कि कोई और नहीं बल्कि एल्बर्ट डोमिनिक ही था, वो उसको देखकर खुश हो जाता है और उसको देखते ही उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कोसिम बाकी गाँव वालों के साथ जंगल में लारस को ढूंढ रहा था। तभी लारस की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर वो उसके पास पहुंच जाता है, और लारस उसी कब्र के ऊपर पड़ी हुई रो रही थी। उसको देखते ही मिस अतीक बताती है कि उसकी पानी की थैली फट चुकी है, और ये बात सुनकर लारस को डिलीवरी के लिए सीधे घर पर ले जाया जाता है। अब उसकी डिलीवरी करने में काफी परेशानी हो रही थी, और वहीं पर कोसिम बाकी लोगों को समझा रहा था कि लारस के साथ जंगल में हुए हादसे के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अब वो काफी पावरफुल हो गया था और वो बदनामी सहन नहीं कर सकता था। लेकिन इसके बाद में लारस की आवाज सुनकर कोसिम उसके पास पहुंच जाता है, और लारस किसी तरह डिलीवरी कर ही देती है। लेकिन उसके अंदर से बच्चा नहीं निकलता, बल्कि एक अलग टाइप का एग टाइप स्ट्रक्चर निकलता है। अब मिस अतीक उस एग को अपनी असिस्टेंट हेती को देती है, और उसे एक कपड़े से ढककर रखने को कहती है, क्योंकि ग्रहण के चलते उस पर चांद की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए थी। जिसके बाद में हेती उसे कपड़े से ढककर तो रख देती है, लेकिन हवा चलते ही उस पर रखा हुआ कपड़ा उड़ जाता है, और उस डिमोनिक एग पर चांद की रोशनी पड़ जाती है, जिससे कि उसके अंदर का जो बच्चा होता है वो बाहर आ जाता है। और हेती जब उस बच्चे को देखती है तो वो ये पाती है कि इस मेल बच्चे की बॉडी पर बूढ़े आदमी का सर था, जो कि देखते ही हेती पर हमला करके उसको जान से मार देता है। मतलब कि उस खोपड़ी को अब एक लाइफ मिल गई थी, यानी कि एल्बर्ट की स्पिरिट अब यहाँ पर इस बच्चे के अंदर थी, और उसने डॉर्मन को पैसे भी देना शुरू कर दिया था, यानी कि डॉर्मन ने एक जिंदगी उसको दे दी। जिसके बाद में कोसिम लारस के कुछ पता चलने से पहले ही हेती की बॉडी को ठिकाने लगवा देता है, ताकि उसकी बदनामी ना हो और उसके बेटे के बारे में किसी को पता ना चले। जिसके बाद उसे अपना बच्चा जंगल के अंदर बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में पड़ा हुआ मिलता है, और वो बच्चे को तुरंत उठाकर लारस के पास ले जाता है, और वो दोनों मिलकर उसका नाम डीडी रख देते हैं। यानी कि यहाँ पर कोसिम इस बात को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था कि उसका चाइल्ड जो है वो डिमोनिक एंटिटी के द्वारा पजेस कर लिया गया है। उसको अपनी इज्जत का बहुत ख्याल था। खैर अब 7 सालों के बाद में कोसिम ने डीडी के खतने की सेरेमनी के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, जिसके अंदर की उसने कई मेहमानों को बुलाया हुआ था। उसके इस फंक्शन में उसका पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर सोले भी अपनी वाइफ यूनी के साथ पहुंचता है। अब कॉम्पिटिटर होने की वजह से कोसिम को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सोले उसके फंक्शन में पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सोले है वो बहुत ही आम इंसान है, बहुत ही अच्छा है, और उसके जो सोच विचार है वो बहुत ही बढ़िया है। दूसरी तरफ कोसिम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसके विचार बहुत ही ज्यादा अजीब है और वो ईगो से भरा हुआ था।
सोले यहाँ पर ऊपर वाले को मना करता था, लेकिन कोसिम ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसकी उम्मीद ऊपर वाले से बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब सोले उसको एक कॉम्पिटिटर की तरह ना देखकर उससे अच्छे रिलेशन बनाकर गाँव वालों का भला करना चाहता था। लेकिन ईगो से भरा हुआ कोसिम उसको ताना मारते हुए ये भी कहता है कि वो उस गाँव में बचपन से रह रहा है और सोले यहाँ पर खाली एक मेहमान है, तो यहाँ पर वो लीडर कभी नहीं बनेगा। खैर दूसरी तरफ डीडी को शाही तरीके से घर की तरफ लाया जा रहा था, जहाँ पर एक फोटोग्राफर लगातार उसकी फोटोज भी ले रहा होता है। साथ ही में डीडी की सेरेमनी के अंदर कई सारे कलाकारों को भी बुलाया गया था, जो कि एक से एक खतरनाक करतब दिखा रहे थे। अब डीडी उनको देखकर काफी खुश हो रहा था, लेकिन जैसे ही डॉर्मन उसके सामने आता है तो डीडी के अंदर का जो एल्बर्ट यानी कि डीमन होता है उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। और होता यह है कि डीडी अनजाने में उन सभी कलाकारों का काम खराब कर देता है, जिससे कि किसी की जीभ कट जाती है तो किसी का हाथ, और इसी वजह से वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। ये देखकर डॉर्मन और डीडी दोनों काफी खुश होते हैं, यानी कि डीडी के अंदर का एल्बर्ट। अब सेरेमनी शुरू की जाती है, लेकिन कुछ करने से पहले ही वहाँ पर मौजूद हाजी का जो ब्लेड होता है वो टेढ़ा पड़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आजान की आवाज से भी डीडी को परेशानी होने लगी थी। ऑब्वियस सी बात है, वो डीमन है तो उसको परेशानी तो होगी ही। अब इसी बीच हाजी कोसिम को बताता है कि उसके बेटे के अंदर जरूर कोई डिमोनिक शक्ति है, लेकिन कोसिम उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने नौकर आरिस से बाहर फिकवा देता है और सारे मेहमानों से भी वहाँ से जाने को कहता है। बेसिकली यहाँ पर कोसिम इन बातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था, या फिर उसका ईगो इस बात को एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा था। जिसके बाद फंक्शन में मौजूद मिस अतीक भी उसे डीडी के बारे में भी वार्न करती है, लेकिन कोसिम उसकी बातों पर भी ध्यान नहीं देता। खैर अब उसी रात जब वो फोटोग्राफर जिसने की फोटोज ली थी वो उनको डेवलप कर रहा होता है, तो उसको डीडी के सर की जगह एक ओल्ड मैन का डिमोनिक सर दिखाई देता है, जो कि एल्बर्ट का ही था। और यही चीज शुरुआत में येती ने देखी थी। अब ये देखकर वो काफी बुरी तरह डर जाता है और उसको अपने आसपास एक डिमोनिक फोर्स भी महसूस होती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि डीडी के रूप में ही यहाँ पर एल्बर्ट था, और वो अपने डिमोनिक रूप में आकर उसको जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ बीच रात में कोसिम डीडी को चेक करने के लिए उसके कमरे में पहुँचता है, तो वो देखता है कि वो अपने बेड पर मौजूद नहीं था। लेकिन अगले ही पल डीडी बेड पर वापस आ जाता है, यानी कि बिल्कुल अचानक से। लेकिन कोसिम को उसके पैर पर लगे हुए खून से ये समझ में आ जाता है कि डीडी कुछ खूनी खेल खेल कर आया है, लेकिन स्टिल वो इस बात पर यकीन करने के लिए रेडी नहीं था कि उसका बेटा डिमोनिक था। अब अगली सुबह कुछ बच्चे डीडी को डीमन चाइल्ड कहकर बुली कर रहे थे और साथ ही में उसके कपड़े भी उतारने वाले थे। लेकिन तभी रिनी नाम की एक लड़की लाठी लेकर आ जाती है और उन सभी बुली करने वाले बच्चों को भगा देती है। जिसके बाद वो डीडी के साथ नदी पार कर ही रही होती है कि तभी डीडी उससे पूछता है कि क्या उसकी जो सेरेमनी हो रही थी उसकी वजह से उसको कुछ अजीब नहीं लगता, जिस पर रिनी उसे जवाब देती है कि उसके दोस्त अहमद का भी अभी तक ये सेरेमनी यानी कि खतना नहीं हुआ है। इतने में ही वहाँ पर अहमद दोबारा आ जाता है और रिनी को नदी में गिरा देता है। वो थोड़ा बदमाश था। अब डीडी उसको नदी से तो निकाल लेता है, लेकिन इसी बीच उन दोनों के कपड़े बुरी तरह से भीग जाते हैं। अब दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग डॉर्मन को बता रहे थे कि गांव के ऑफिशियल्स यानी कि सोले ने नॉर्थ साइड वाली रिचुअल साइट को बंद करवा दिया है, बेसिकली ब्लैक मैजिक वाली साइट को। तभी अचानक से ही डॉर्मन के सर में तेज दर्द शुरू हो जाता है और वो अपने घर में अंदर चला जाता है। और इस चीज से हमको ये पता चलता है कि डॉर्मन का जो सर का दर्द था वो उस खोपड़ी के बुलाने की वजह से होता था, और इस बार वो खोपड़ी यानी कि एल्बर्ट की स्पिरिट डॉर्मन से नाराज थी। साथ ही में इस बार डॉर्मन उस खोपड़ी से माफी मांगते वक्त उसको दादाजी कहकर एड्रेस कर रहा होता है, जो कि बहुत ही वियर्ड था। खैर दूसरी तरफ सोले अपने घर पर बैठकर उस्ताद यासा को ये बता रहा होता है कि रिचुअल साइट्स यानी कि ब्लैक मैजिक को बंद करने के बावजूद भी कुछ लोग वहाँ पर अभी भी प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं। जिस पर यासा बताते हैं कि जब तक लोग जल्दी अमीर और पावरफुल होने के बारे में सोचते रहेंगे तब तक डॉर्मन जैसे पाखंडी का परचम लहराता रहेगा। जिसके बाद में भीगी हुई डीडी और रिनी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, यानी कि रिनी किसी और की नहीं बल्कि यहाँ पर सोले की ही बेटी थी। जहाँ पर कपड़े बदलने के बाद में वो सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और खाना खाने से पहले यासा डीडी से प्रेयर करने को कहता है, लेकिन उसको खाना खाने से पहले की बेसिक प्रेयर्स नहीं पता थी, इसलिए वो वहाँ से बिना खाना खाए ही भाग जाता है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर वो प्रेयर्स क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर एक शैतान था। जिसके बाद में डीडी को नदी किनारे खड़ा हुआ अहमद दिखता है, जिसको वो नदी में धक्का मार कर वहाँ से भागता है और फिर उसके सामने अपने वही डिमोनिक फॉर्म में आ जाता है। अब डीडी की डिमोनिक फॉर्म देखकर अहमद वहाँ से भाग जाता है और वहीं दूसरी तरफ एक घोड़ा पागल होकर भागना शुरू कर देता है। ऑब्वियस ही बात है कि डीमन को देखा था उसने, और वो घोड़ा भागते हुए अहमद के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे कि उसका एक पैर बुरी तरह कट जाता है। जिसके बाद डीडी घर पर आकर बैकयार्ड में साइकिल चलाने लगता है और तभी उसके घर पर यूनी रिनी के साथ पहुँच जाती है, जो कि वहाँ पर डीडी के कपड़े और कुछ खाना लेकर आई थी। अब लारस रिनी को डीडी के साथ खेलने के लिए उसके पास यानी कि बैकयार्ड की तरफ भेज देती है, जहाँ पर पहले तो रिनी को डीडी नहीं दिखता,
लेकिन जब वो उसके सामने आता है तो उसके मुंह के अंदर खून दिखाई दे रहा था, लेकिन रिनी उसे ना देखते हुए डीडी के साथ खेलने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूनी लारस से नमाज पढ़ने के लिए चलने के बारे में पूछती है, लेकिन लारस नमाज पढ़ना नहीं जानती थी, इसलिए वो जाने से पहले थोड़ा हिचकिचा रही थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इनकी फैमिली रिलीजियस नहीं थी। लेकिन यूनी, जो कि उसकी हर तरफ से मदद करने को तैयार थी, उसे नमाज पढ़ने के लिए मना लेती है। अब डीडी रिनी को साइकिल चलाना सिखा रहा होता है और वो साइकिल चलाते वक्त रिनी को कुएं में गिरने से ही बचा लेता है और हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करने का वादा भी कर लेता है। अब तभी लारस भी नमाज पढ़ने के लिए तैयार होकर आ जाती है। तभी उसी वक्त वहाँ पर कोसिम आ जाता है, जो कि अहमद के माँ बाप को पैसे खिलाकर चुप कराने की बात कर रहा था। अब लारस उससे पूरी बात पूछती है तो वो ये बताता है कि उनके घोड़े ने पागल होकर अहमद के पैर को कुचल दिया। और ये सुनकर लारस सीधे अहमद के घर जाने के बारे में पूछती है। साथ ही में यूनी भी उसके साथ जाने को तैयार थी, लेकिन कोसिम उसकी कॉम्पिटिटर यानी कि सोले की वाइफ यूनी को देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब फील करता है और वो उसे काफी रूडली बात करता है। जिसके बाद में लारस यूनी के साथ अहमद के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर अहमद नींद में बार बार डीडी के डीमन में चेंज होने के बारे में चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ कोसिम को जानवरों के बाड़े में से एक बकरी की लाश मिलती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि ये उसके बेटे डीडी का ही काम है। और आपको याद भी होगा कि उसके मुंह में खून लगा हुआ था, तो उसने बकरी का खून पिया था। जिसके बाद रात को लारस डीडी से अहमद के हादसे के बारे में पूछती है, क्योंकि अहमद बार बार डीडी का ही नाम ले रहा था, लेकिन डीडी यहाँ पर अपनी माँ को कुछ नहीं बताता। जिसके बाद में कोसिम का नौकर आरएसएस को ये बताता है कि दूसन केलर के लोग तो इलेक्शन में उसको सपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन दूसन वेतन पैसे लेने के बावजूद भी सोले को ही सपोर्ट कर रहे थे। तभी वहाँ पर अचानक से ही डॉर्मन पहुँच जाता है, जो कि कोसिम की जीतने मदद करने की बात कह रहा था। लेकिन कोसिम डॉर्मन के इस ऑफर को मना कर देता है, क्योंकि वो अपने तरीकों से ही इलेक्शन जीतना चाहता था। बेसिकली यहाँ पर डॉर्मन ब्लैक मैजिक की बात कर रहा था और यहाँ पर वो अपना फायदा देख रहा था, न कि कोसिम का, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि सोले यहाँ पर ब्लैक मैजिक वाली साइट्स को बंद करवा रहा था, जो कि डॉर्मन के लिए बहुत ही बुरी बात थी। और डॉर्मन यहाँ पर चाहता था कि कोसिम जैसा ही इंसान इस गांव का लीडर बने, क्योंकि वो यहाँ पर बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं था। और ऑब्वियस ही बात है, जैसा लीडर होगा वैसे ही तो लोग होंगे। मीनवाइल हम देखते हैं कि यूनी ने लारस को डीडी के सामने पढ़ने के लिए कुछ शब्द दिए थे, जिससे कि उसके ऊपर से शैतान का साया हट पाए। लेकिन जब लारस डीडी के पास जाती है तो वो बड़ी चालाकी से, यानी कि उसके अंदर का जो एल्बर्ट होता है, वो अपने हाथ से बनाई गई एक ड्राइंग को पकड़ा देता है, जिसके अंदर की उसने अपनी फैमिली की ड्राइंग बनाई हुई थी। अब उस ड्राइंग को देखकर लारस बहुत ही इमोशनल और खुश हो जाती है। वो कोसिम को बताती है कि वो गलत थी, जो कि उसने अपने बेटे के बारे में इतना बुरा सोचा। साथ ही में वो कोसिम को बताती है कि उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो प्रेग्नेंट है। और इस बात को सुनकर कोसिम बिल्कुल ही सरप्राइज्ड हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि 7 साल पहले जो उसकी वाइफ के साथ में हादसा हुआ था, उसके बाद वो कभी प्रेग्नेंट नहीं होगी। जिसके बाद सोले और कोसिम दोनों ही अपने तरीकों से इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे और लारस ने भी यूनी के साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था। और वहीं पर यूनी सभी लेडीज को गांव में नई दाइमा मिस वाती से इंट्रोड्यूस कराती है। तभी सोले की स्पीच के बीच में डॉर्मन उसके खाने में कुछ मिला देता है, उस पर ब्लैक मैजिक कर देता है। जिसके बाद में डीडी और रिनी आपस में बात कर रहे होते हैं कि चाहे किसी के भी पिता इलेक्शन में जीते, वो दोनों अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तभी वहाँ पर आया हुआ अहमद डीडी की शक्ल देखते ही वहाँ से भाग जाता है। साथ ही में रिनी डीडी को उसकी माँ के प्रेग्नेंट होने के बारे में बता देती है और ये बात सुनकर डीडी सीधे अपनी मॉम लारस के पास पहुँच जाता है और उसे जाकर गले लगा लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर डीडी के अंदर का जो एल्बर्ट होता है, जो डीमन होता है, वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर उसका दूसरा बच्चा पैदा हो। वहीं दूसरी तरफ सोले अपनी फैमिली के साथ डिनर शुरू करने ही वाला होता है कि तभी उसे उस्ताद यासा रोक लेते हैं। वो समझ गए थे कि इसके अंदर काला जादू किया गया है। वो कुछ शब्द पढ़ते हैं, जिसके बाद होता यह है कि उसके अंदर के डीमंस कीड़ों के रूप में बाहर निकल आते हैं। साथ ही में दूसरी तरफ डॉर्मन को भी कीड़ों की उल्टियाँ होने लगती है, मतलब कि डॉर्मन का काला जादू उल्टा पड़ गया था। इसके बाद यासा सोले को सावधान रहने को कहता है। मीनवाइल डॉर्मन काला जादू करके सोले की तस्वीर को आग के ऊपर रख देता है। जिसके बाद में रिनी तेज हवा की वजह से बीच रात में जाग जाती है और जब वो गेट के पास जाती है तो उसे वहाँ पर डीडी दिख जाता है, जिसका सर एक डीमन में बदल गया था, यानी कि एल्बर्ट में, जो कि वहाँ पर सोले को मारने आया था। लेकिन रिनी की वजह से वो रुक जाता है और बिना कुछ किए हुए ही वहाँ से भाग जाता है। मतलब डीडी यहाँ पर एक बच्चा था, लेकिन उसके अंदर की विल पावर अपनी फ्रेंडशिप को लेकर इतनी ज्यादा थी कि वो यहाँ पर रुक गया और डीमन में नहीं चेंज हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर डीडी की बिल्कुल गलती नहीं है। जो गलत किया है वो तो यहाँ पर एल्बर्ट की स्पिरिट ने और डॉर्मन ने किया है।
खैर अब यहाँ पर एक बार फिर से डॉर्मन का काला जादू फेल हो जाता है रिनी की वजह से। अब जब रिनी डीडी के इस डिमोनिक फॉर्म के बारे में बताती है तो यासा 1 मिनट में पता लगा लेते हैं कि वो डीमन कोई और नहीं बल्कि एल्बर्ट डोमिनिक है, जो कि पहले गांव में एक अमीर इंसान हुआ करता था जिसे बंदरों का दिमाग खाने का शौक था और गांव में उसका विरोध करने वाले लोगों को वो टॉर्चर किया करता था। और तो और वो गाँव की औरतों को और लड़कियों के साथ जबरदस्ती भी किया करता। और एक दिन गाँव वाले काफी परेशान होकर उसके हाथ पैरों को अलग कर देते हैं और उसको जान से मार देते हैं। और यही रीजन है कि जब डीडी के अंदर का एल्बर्ट बाहर आता है तो खाली उसका फेस दिखाई देता है, क्योंकि उसके हाथ पैर तो यहाँ पर गांव वालों ने अलग कर दिए थे। अब साथ ही में यासा को ये भी अच्छी तरह पता चल जाता है कि खाली डॉर्मन ही एल्बर्ट की आत्मा को जगाकर डीडी की बॉडी को एक मीडियम की तरह से यूज कर सकता था। और पूरे गांव के अंदर ये अफवाह भी फैली हुई थी कि डॉर्मन असल में एल्बर्ट का नाजायज पोता था। और सबसे बड़ी बात कि यासा और डॉर्मन एक ही टीचर से पढ़े हुए थे, लेकिन डॉर्मन अपनी तालीम को गलत कामों में इस्तेमाल कर रहा था, यानी कि ब्लैक मैजिक में। दूसरी तरफ यासा यहाँ पर अच्छे काम किया करता था और वो इस गांव के अंदर खाली स्टूडेंट्स को पढ़ाने नहीं बल्कि डॉर्मन को रोकने आया था। अब इसके बाद में डीडी घर आकर लारस को बताता है कि वो होने वाले बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कूल नहीं गया, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो वो आने वाले बच्चे के लिए खतरनाक होगा। जिसका सिंपल सा रीजन है कि डीडी जानता था कि उसके अंदर का एल्बर्ट इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने देना चाहता और यहाँ पर वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ आरिस यानी कि कोसिम का नौकर उसको बताता है कि वेतान एरिया के लोग भी उन्हें वोट दे देंगे अगर वो उन्हें कुछ और पैसे खिला दे तो। अब ये बात सुनकर कोसिम काफी खुश होता है और उन्हें और ज्यादा पैसे बांटने की परमिशन दे देता है। खैर अब हम देखते हैं कि डीडी साइकिल चलाते हुए कुएं में गिर पड़ता है, लेकिन जब लारस उसको बचाने जाती है तो वो डीमन यानी कि एल्बर्ट की फॉर्म में आकर उल्टा लारस को ही कुएं में गिरा देता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है एल्बर्ट नहीं चाहता था कि यहाँ पर उसका भाई या फिर बहन पैदा हो। अब कुएं में गिरने के बाद में लारस प्रेयर करने लगती है, जिससे डीडी परेशान होकर चिल्लाना शुरू कर देता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर कोसिम बाहर आकर कुएं में कूदकर लारस को बचा लेता है। जिसके बाद में यूनी बेहोश पड़ी लारस को चेक करके बताती है कि वो और उसका बच्चा एकदम सुरक्षित हैं। लेकिन वहीं पर होश आने पर लारस ये बताती है कि डीडी ने उसको कुएं में धक्का दे दिया था, जिसके बाद में आरिस मिस अतीक के पास पैसे लेकर पहुंच गया था। अब पैसे देने के बाद में वो उनको बताता है कि कोसिम ने उन्हें अपने घर पर भी बुलाया है, जिसके बाद वो उनको अपने साथ लेकर कोसिम के घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में ही डीडी के अंदर का जो एल्बर्ट होता है वो उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है और दाई माँ भी वहाँ से भागकर एक टॉयलेट में छिप जाती हैं, जहाँ पर भी डीडी आकर उसके पेट में छेद करके उसे जान से मार देता है, जो कि काफी ब्रूटल किल था। अब दूसरी तरफ कोसिम डीडी को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को भेज देता है। वो जानता था कि अब पूरा का पूरा मैटर उसके हाथों से निकलता जा रहा था और उसको अपने बेटे को रोकना होगा। वहीं दूसरी तरफ डॉर्मन भी बंदर का दिमाग खाकर दोबारा सोले पर काला जादू कर रहा था और हम जानते हैं कि ये सब उसके दादाजी ही किया करते थे, जिससे कि सोले जो होता है वो यूनी को कोसिम के घर से लेने जाने के लिए रिनी को घर पर अकेला छोड़कर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर निकलता है वैसे ही उसके सामने डीडी आ जाता है, जो कि पहले तो उनसे मदद मांग रहा था, लेकिन बाद में वो एल्बर्ट में चेंज होकर उन पर ही हमला कर देता है। लेकिन तभी रिनी घर के बाहर आकर डीडी को रोक लेती है और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि डीडी अपनी फ्रेंड को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस किया था। दूसरी तरफ यासा भी डॉर्मन के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और यासा यहाँ पर डॉर्मन को हरा देता है। यानी कि ब्लैक मैजिक कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो ऊपर वाले के सामने नहीं टिक सकता। खैर इसके बाद में सभी लोग कोसिम के घर पर पहुंच जाते हैं और यासा डीडी के साथ एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है, क्योंकि यही एक तरीका था उसके अंदर से एल्बर्ट को निकालने का। अब एग्जॉर्सिज्म के दौरान डीडी डिमोनिक फॉर्म में आकर दीवार तक पर चढ़ जाता है, लेकिन किसी तरह उसके अंदर से एल्बर्ट की आत्मा को बाहर निकाल लिया जाता है और शायद से यहाँ पर फिलहाल के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है। और तभी हम दूसरी तरफ ये देख पाते हैं कि हारे हुए डॉर्मन को उसके दादाजी की स्पिरिट यानी कि एल्बर्ट की स्पिरिट अपने ही कब्र में गिरा लेती है। अब कोसिम भी सोले से बीती बातों के लिए माफी मांगता है और वो सोले को ही गांव का लीडर अनाउंस कर देता है। इवन दो यहाँ पर वोट्स के बेसिस पर कोसिम ही जीता था, लेकिन वो चाहता था कि सोले ही गाँव को अब लीड करे, जिसके बाद में डीडी बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती। खैर अब इसके बाद में लारस के दूसरे बच्चे की डिलीवरी हमें दिखाई जाती है, लेकिन डिलीवरी के बाद में लारस एक डीमन में बदल जाती है और उसने डिलीवरी वाली दाई को भी मार दिया था। साथ ही में वो कोसिम के किसी डील के बारे में बात कर रही थी और आपको याद होगा कि शुरुआत में यहाँ पर कोसिम को एक हीरा मिला था, तो मेरे ख्याल से उसने शायद से या तो यहाँ पर एल्बर्ट की स्पिरिट के साथ में या फिर किसी और के साथ में उसने डील करी थी, यानी कि किसी और डीमन के साथ में, जिसका भुगतान उसको अब करना पड़ेगा। और वो यहाँ पर कोसिम को 2 ऑप्शन देता है या फिर देती है। इस डीमन का ये कहना था कि या तो उसे डीडी का सैक्रिफाइस करना होगा या फिर अपने दूसरे बच्चे का। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी बाय अजय मूवी की कहानी, यानी कि डीमन चाइल्ड फिल्म की कहानी, जो कि एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है, या फिर आप इसको स्पेसिफिकली मैजिक बेबी भी कह सकते हैं। और ये कल्ट क्लासिक हॉरर मूवी जो कि 1982 में आई थी सेम नाम से, उसी का एक रीमेक है। लेकिन यहाँ पर इसको एक फ्रेश लुक दिया गया है, इस पर फ्रेश टेक करी गई है, जो कि मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग है। मूवी काफी बढ़िया है, देखने में काफी मजा आता है। बाकी आप लोग मुझे अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो भी कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। इनफैक्ट ऐसा जो खोपड़ी वाला रिचुअल होता है ना, वो यहाँ पर रियल में इंडोनेशिया में किया भी जाता है।